MS वर्ड 2003 में इंसर्ट मेन्यू के पिक्चर ऑप्शन के द्वारा हम अपने MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से या कहीं से जो हमने इमेज को लेकर के आए हैं उसको फ्रॉम फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी इमेज को स्कैन किया है तो उसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नई ड्राइंग बना सकते हैं, ऑटो शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी कैटेगरी जैसी बनाने वाली चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के द्वारा बता सकते हैं। तो ये पिक्चर ऑप्शन के अंतर्गत जो भी सब ऑप्शन दिए गए हैं इसके द्वारा हम अपने MS वर्ड में ग्राफिक्स से संबंधित, पिक्चर से संबंधित सारे कार्यों को करेंगे। एक एक करके देखते हैं। पहले हमने क्लिप आर्ट में क्लिक किया तो इससे क्या होता है, ये राइट साइड में हमारी एक टास्क पेन खुल गई जिस टास्क पेन का नाम है क्लिप आर्ट टास्क पेन। तो MS वर्ड जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसमें हमको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी जो है पिक्चर इमेजेस को ये देता है। उन इमेजेस को आप एक क्लिप आर्ट में जाकर ढूंढ सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली गो बटन में क्लिक करना है। जो भी MS ऑफिस के इंस्टॉलेशन के समय जो भी पिक्चर इसके साथ पहले से इंस्टॉल्ड होती है वो क्लिप आर्ट में दिखाई देती है। अब जिसकी भी ज़रूरत है उन क्लिप आर्ट को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो इतनी सारी क्लिप आर्ट है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसी क्लिप आर्ट हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यदि हमें क्लिप आर्ट में किसी विशेष कैटेगरी को ढूंढना है तो हम यहाँ पर ऑल मीडिया टाइप्स में जाकर के देखिए 4 कैटेगरी दी गई है। क्लिप आर्ट है, फोटोग्राफ है, मूवी है, साउंड है। फिर क्लिप आर्ट के अंतर्गत भी बहुत सारी कैटेगरी दी गई हैं। तो यहाँ से हम कैटेगरी को फिल्टर भी कर सकते हैं और यदि ऑल मीडिया टाइप सेलेक्ट है तो सभी प्रकार की मूवीज़ को, साउंड को भी, फोटोग्राफ्स को भी, क्लिप आर्ट को भी ये सर्च करके यहाँ पर दिखा देगा। बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लें और अगर कोई विशेष चीज़ को आप ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप फिल्टर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसे आप कहाँ पर ढूंढना चाहते हैं, अगर आपका जो इसमें फोल्डर है बाय डिफ़ॉल्ट माय कलेक्शन, उसमें ऑफिस कलेक्शन, उससे ढूंढना चाहते हैं कि कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी क्लिप आर्ट और इमेजेस जो हैं MS वर्ड के साथ जो स्टोर हुई हैं उन सभी को यदि हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरीवेयर ऑप्शन जो है सिलेक्ट होता है और उसके बाद हम गो बटन में क्लिक करते हैं तो सारी इमेजेस जो है इस प्रकार से आ जाती हैं। जिस भी इमेज को चाहिए है इस पर आप क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। या दूसरा तरीका है यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट भी करेंगे तो भी वो इमेज जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से हमने सीखा कि किस प्रकार से हम क्लिप आर्ट को जो है अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करते समय एक चीज़ और हम ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर। यदि हमें कोई विशेष क्लिप आर्ट की ज़रूरत है, जैसे हमें कहीं पर कंप्यूटर की इमेज लगाना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंप्यूटर और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे या एंटर की दबाएंगे तो हमको यहाँ पर देखिए कंप्यूटर से संबंधित इमेजेस हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जिस भी इमेज को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस इमेज को आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारी कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज है, कहीं ना कहीं उसमें कंप्यूटर बना हुआ है। इसी प्रकार से यदि हमको फ्लावर से रिलेटेड सर्च करना है, हमने यहाँ पे टाइप किया फ्लावर और गो बटन में क्लिक किया तो इसने यहाँ पर फ्लावर सर्च कर दिया। ठीक है ना, हमने यहाँ पे सर्च किया काऊ और यहाँ पर एंटर किया तो देखो इसने डायरेक्टली उस काऊ को सर्च कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सारी प्रकार की कैटेगरी और सारी इमेजेस मिल जाएंगी। कुछ कैटेगरी हैं जिसके अगर आप नाम टाइप करोगे तो उस प्रकार की इमेजेस आपको क्लिप आर्ट में मिल जाएंगी। क्लिप आर्ट की टास्क पेन को क्लोज करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये क्लोज हो जाएगी। अब क्लिप आर्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। इसके साथ वर्क करते समय हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ये क्लिप आर्ट हमने यहाँ पर रखी हुई है तो इस प्रकार से इसमें 4 कॉर्नर सभी तरफ ये डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं। क्लिप आर्ट को छोटा बड़ा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉर्नर से भी हम इसको इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं। अब देखिए जो भी क्लिप आर्ट है यदि आप उसको कहीं मूव करना चाहेंगे तो ये देखिए ये मूव भी हो जाती है इस तरीके से। फिर भी यदि आप इसको चाहते हैं कि ये प्रॉपरली मूव हो तो उसके लिए आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें
और सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक पिक्चर टूल बार होता है। यदि ये पिक्चर टूल बार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए आपने किसी इमेज को जैसे क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है वो टूल बार दिखाई ना दे, तो आपको करना क्या है, व्यू में जाना है, टूल बार में जाना है और यहाँ से पिक्चर जो है टूल बार को निकाल लेना है। इस पिक्चर टूल बार में एक ऑप्शन होता है यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग का। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम इमेज को और टेक्स्ट को साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इमेज को मूव करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे हम जाना है, इसमें आप कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए। हमने यहाँ पे चुना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए अब इसमें जो है कॉर्नर्स बदल चुके हैं, है ना, कॉर्नर्स बदल चुके हैं। बड़े आसानी से जो है इमेज हमारी क्लिप आर्ट कहीं पे भी मूव हो रही है। इस पे ले जाकर के आप इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हो, इस पे ले जाके इमेज को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जिस इमेज में इस प्रकार से, देखिए ये इमेज ऐसी है। अब हमने यहाँ पर जा रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया हमने। अब ये इमेज भी हम आसानी से मूव भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से किसी भी क्लिप आर्ट को हम अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार जहाँ ले जाना चाहे वो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन को एक्टिव करके हम उसे ले जा सकते हैं। ये था क्लिप आर्ट के साथ वर्क करना। इसी प्रकार से इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है। अगला ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम फाइल ऑप्शन। फ्रॉम फाइल ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा जो भी कंप्यूटर में हमने इमेज सेव की हुई है उस इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। वो इमेज आपने या तो इंटरनेट से निकाली हुई है, डाउनलोड की हुई है, उस इमेज को या तो आपने कैमरे से खींच के रखा हुआ है, उस इमेज को या तो आपने कहीं से खुद स्वयं कोई ग्राफिक्स आपने बनाई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को अब जो कि कंप्यूटर में स्टोर है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए इंसर्ट में जाना है और जहाँ कहीं भी इमेज है आपकी, माय डॉक्यूमेंट में है इमेज आपकी, माय कंप्यूटर में है इमेज आपकी, जहाँ कहीं भी इमेज है उस भाग को सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम इमेज को जाके जब हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से इमेज जो है कंप्यूटर पर आपकी आ जाएगी, है ना। ये हमारी कौन सी इमेज हुई, ये हमारी कंप्यूटर में सेव्ड इमेज हुई, है ना। तो हमने यहाँ पर सीखा कि कंप्यूटर में सेव्ड इमेज को किस प्रकार से हम अपने MS वर्ड में लाते हैं। इस इमेज के साथ वर्क करते समय भी देखिए अभी इसमें चारों कॉर्नर में अभी कुछ इस प्रकार से डॉट्स डॉट दिखाई दे रहे हैं। और अब इसको हम आसानी से यदि मूव करने लायक बनाना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ से हम ओपन कर लेंगे कौन सी टूल बार, पिक्चर टूल बार। इसमें जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब ये देखिए बड़े स्मूथली तरीके से ये इमेज का कहीं भी हम वो कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमने सीखा पिक्चर का फ्रॉम फाइल, जिसमें कि हम अपने कंप्यूटर में सेव्ड फाइल को, इमेज फाइल को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ऑप्शन। तो जब कभी हमारे कंप्यूटर में स्कैनर या कैमरा अटैच है और उस पर अगर हमने कोई फाइल को स्कैन किया हुआ है तो उस इमेज को यदि हम अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं स्कैन की हुई, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके लिए इस पर क्लिक किया, जो भी स्कैनर आपके कंप्यूटर में लगा होगा उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद इंसर्ट करोगे आप और स्कैनर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। तो जो भी उसमें इमेज लगी हुई है स्कैनर में वो इमेज जो है MS वर्ड में यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी हमारे पास स्कैनर नहीं लगा हुआ है इसलिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल अभी हम नहीं कर पाएंगे। फिर से हम इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है ड्राइंग कैनवास का। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे समझते हैं। इसके लिए हमने नया पेज ले लिया, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए और यहाँ से हमने चुन लिया न्यू ड्राइंग और इस प्रकार से एक ड्राइंग कैनवास जो है यहाँ पर आ जाता है। इस ड्राइंग कैनवास का उपयोग आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करके इस पे देखिए किसी भी प्रकार से एक सिंगल कलर दे सकते हैं जिससे कि एक बैकग्राउंड जैसा बन गया। इस पे फिर से डबल क्लिक करके इस फॉर्मेट ड्राइंग कैनवास के द्वारा आप मोर कलर में जाकर के और कोई दूसरा कलर भी चुन सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पर जाकर फिल इफेक्ट में जाकर के, है ना, यहाँ पर अब आप दो कलर भी दे सकते हो। ये देखो इस प्रकार से हमने ये कलर दे दिया और दूसरा कलर हमने चुन लिया ये,
इस प्रकार से मल्टी कलर भी आप ड्राइंग कैनवास में दे सकते हो। यहाँ से जाके जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा की जा सकती है। तो ये जो भी कलर है वो धुंधला सा दिखाई देगा, थोड़ा सा उसमें और डार्कनेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है। शेडिंग की स्टाइल देखो, ये 4 स्टाइल यहाँ दी गई हैं। इसके अलावा भी हम स्टाइल को यहाँ से जाके वर्टिकल कर सकते हैं, इस प्रकार से डायगोनल अप कर सकते हैं, डायगोनल डाउन कर सकते हैं, फ्रॉम कॉर्नर कर सकते हैं, फ्रॉम सेंटर कर सकते हैं। तो जैसी डिज़ाइन हमको चाहिए है इस शेडिंग स्टाइल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कहाँ पर, उसके बाद हम क्लिक करेंगे जो है किसी भी इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे देखो ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें अब शेडिंग स्टाइल जो है आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ड्राइंग कैनवास में इस तरीके से हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये ड्राइंग कैनवास केवल रखना है और उसमें कलर वगैरह दे देना है और उसके बाद फिर इसमें हम और भी पिक्चर हैं, क्लिप आर्ट हैं, बर्ड आर्ट हैं, इसका भी इस्तेमाल अभी आगे करेंगे। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और कीबोर्ड से डिलीट की दबा करके इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, पिक्चर में जाने के बाद ये देखो यहाँ पर अब दिया गया है ऑटो शेप। तो जैसे ऑटो शेप में क्लिक करेंगे ये आ गई आपकी ऑटो शेप की टूल बार। कई बार ये टूल बार ओपन करो तो ये ऊपर भी कहीं चली जाती है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर आ गई है। फिर इसको लाना है तो ये हम यहाँ पर इसको ला सकते हैं। ऑटो शेप टूल बार में क्या दिया गया है, बहुत सारे शेप दिए गए हैं अलग अलग। ये जो सिंगल लाइन अगर कहीं बनाना है तो जैसे शेप को सेलेक्ट करेंगे क्रिएट योर ड्राइंग हियर, ये ड्राइंग कैनवास ही आ जाता है। चाहे तो आप इसके अंदर भी बना सकते हैं या इसके बाहर भी लाइन को बना सकते हैं। देखो तो इससे लाइन को आप जहाँ ले जाना चाहो, ये लाइन बना दी हमने। इसी प्रकार से ये एरो वाली लाइन बनाना है, ये एरो वाली लाइन भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों तरफ एरो वाली लाइन बनाना है तो ऐसी भी बनाई जा सकती है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है हमको वैसी कर्व वाली लाइन बनाना है तो हम कर्व वाली लाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें इस प्रकार से लाइन बन जाएगी। तो MS वर्ड सुविधा दे रहा है कि आप कर्व वगैरह और जैसी डिजाइन बनाना है वैसी आप बना सकते हो, है ना। फ्री फॉर्म में आप जैसी बनाना चाहिए, जैसे आप MS उसमें वर्क कर रहे हो, पेंट ब्रश में वर्क कर रहे हो, वैसे ही आप फ्री फॉर्म के द्वारा जो है शेप बना सकते हो, है ना। तो ये ऑटो शेप में ही ऐसी सुविधा है MS वर्ड में कि हम जैसा इसमें डिजाइन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। फिर और दिया गया है स्क्रिबल। स्क्रिबल में ये बहुत और स्मूथ चल रहा है उससे, बिल्कुल पेंसिल जैसे बन जाता है, छोड़ोगे तो आप वैसा शेप बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये ऑटो शेप ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ये भी इतने सारे शेप दिए गए हैं, जो भी शेप का इस्तेमाल करना है ये अलग अलग, हम जिस भी शेप का इस्तेमाल करना चाहें वैसे शेप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रख दिया हमने, ठीक है ना। ये हम शेप का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये रख दिया हमने। इस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये रख दिया। और भी आप आएंगे, देखिए ये फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है कि किस प्रकार से प्रोग्राम की कोडिंग की जाएगी, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का हमारा फ्लो क्या है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, उसको बताने के लिए भी फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो फ्लो चार्ट में इन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए इतने प्रकार के सिंबल दिए गए हैं, इतने प्रकार की ऑटो शेप है, कोई भी ऑटो शेप को रख सकते हो। अभी हम आगे जो है इनका इस्तेमाल भी करके दिखाएंगे और एक डिज़ाइन वगैरह बनाकर दिखाएंगे कि कैसे इसको और कलर वगैरह देना है। अभी हमने सीखा कि इन ऑटो शेप्स को रखना कैसे है ना। ये देखिए और भी यहाँ पर ऑटो शेप्स हैं, तो जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ती है आप वैसा ऑटो शेप बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट में, अभी जो क्लिप आर्ट देखा था हमने, तो क्लिप आर्ट में भी कुछ ऑटो शेप है, वो भी टास्क पेन में जाती है, उनको भी अपन जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, ऑटो शेप की ज़रूरत हमको वहाँ पर पड़ती है। ये सारे ऑटो शेप हमने किसके द्वारा रखे, ये सारे ऑटो शेप हमने ऑटो शेप टूल बार के द्वारा रखे हैं। फिर इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, ऑटो शेप के बाद है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्लिक किया, ये देखिए वर्ड आर्ट गैलरी आ गई। वर्ड आर्ट गैलरी में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी आप वर्ड आर्ट चुन लीजिए, ओके कर दो। अब इस वर्ड आर्ट में जो भी आपको टाइप करना है
तो हमने यहाँ पे DCA जैसे टाइप कर दिया और यहाँ पर ओके किया। इस तरीके से वर्ड आर्ट आ जाता है। वर्ड आर्ट भी बिल्कुल ऑटो शेप जैसे और क्लिप आर्ट जैसे ही उसमें ऐसी लाइन दिख रही है। इन लाइन से अपन इस टेक्स्ट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं या इस टेक्स्ट को भी वैसे ही मूवेबल बनाने के लिए इस वर्ड आर्ट टूल बार में जाकर यहाँ पर जाकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब ये भी बड़े आसानी से जो है मूव हो जाएगा, है ना। अब जैसे इस टेक्स्ट को मान लीजिए सीधा करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया वर्ड आर्ट शेप में। देखो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। बहुत प्रकार की इसमें डिज़ाइन दी गई है इस ऑप्शन में। वर्ड आर्ट शेप जिसको बोलते हैं, तो जैसा शेप चाहिए सीधा रखना तो सीधा भी रख सकते हैं। वर्ड आर्ट में मान लीजिए जो कलर है उसको चेंज करना, तो उसके लिए फॉर्मेट वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर जो है इसका मेन कलर दिखाई दे रहा है, मेन कलर दे दिए। और यहाँ पर इसका एक बॉर्डर का कलर दिखाई दे रहा है, तो बॉर्डर कलर मान लीजिए ब्लैक रहने दिए। अगर ये कलर लाइट है तो ये कलर डार्क होना चाहिए, और ये कलर डार्क है तो ये कलर लाइट होना चाहिए, तो और अच्छा लगता है। इसका हमने बॉर्डर और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे तो ये देखो इस प्रकार से ब्लैक बॉर्डर और येलो कलर में टेक्स्ट का कलर आ गया। ये कहाँ से हुआ? वर्ड आर्ट टूल बार से ये चीज़ें चेंजेस होती हैं। अगर वर्ड आर्ट की डिज़ाइन ही चेंज करनी है मान लो, तो उसके लिए ये दिया गया वर्ड आर्ट गैलरी। यहाँ पर जा कर के दूसरी वर्ड आर्ट ले लो, ओके कर दो, तुरंत उसने गैलरी से दूसरा ले लिया और उसको चेंज कर दिया, है ना, वर्ड आर्ट गैलरी से। अब मान लो जैसे DCA लिखा हुआ है, इसकी जगह हमको PGDCA लिखना है, इस टेक्स्ट को ही चेंज करना है, तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट में, तो वो DCA अब आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जाके टाइप कर देंगे PGDCA और ओके कर देंगे, तो उसने उस टेक्स्ट को चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे भी और भी वर्ड आर्ट की डिज़ाइन दी गई है, ओके करेंगे तो नया वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करोगे, ओके करोगे, तो ये इस प्रकार से जो है लिख करके आएगा योर टेक्स्ट हियर, क्योंकि उसके वर्ड आर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट यही टेक्स्ट है, योर टेक्स्ट हियर, है ना। तो हमने यहाँ पर सीखा कि जब हम वर्ड आर्ट को रखते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है दिखाई देते हैं। देखिए अगला ऑप्शन दिया गया है, नया पेज ले लेते हैं हम, इसमें क्लिक करके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं। यहाँ पर आखिरी ऑप्शन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया, इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमको दे देते हैं हम यहाँ पर मेमोरी के प्रकार यदि हमको बताना है कहीं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पर हमने लिख दिया सेकेंडरी मेमोरी, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब मान लीजिए इसको हम हटाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, ये दो शेप बचेंगे। अब प्राइमरी मेमोरी के भी हमको प्रकार लिखना है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसके नीचे हमको जोड़ना है, तो ये टूल बार यहाँ पर आता है, इसमें जाना है और इसका सब ऑर्डिनेट नीचे इंसर्ट होगा, कोवर्कर इसके बाजू में इंसर्ट होगा, असिस्टेंट में इसके बाजू से निकलेगा। तो सब ऑर्डिनेट हमने इंसर्ट किया, तो देखो एक और इंसर्ट हो गया। यहाँ पर हमने प्राइमरी मेमोरी में लिख दिया यहाँ पर आपका रैम, और फिर से एक और सब ऑर्डिनेट चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट शेप में जाएंगे और फिर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेट, फिर से आ गया रैम और यहाँ पर आ गया आपका रोम, है ना। अब ऐसे ही मान लो सेकेंडरी में भी जोड़ना है, तो फिर से इसको सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट शेप में चले जाओ और फिर से आप क्लिक कर दो सब ऑर्डिनेट, ये आगे सेकेंडरी मेमोरी में जो देना हो, है ना। तो एक एग्जांपल है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। मान लो इसके बाजू में हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लिया कोवर्कर, तो क्या होगा, इसके बाजू में ही एक शेप इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इंसर्ट करते हैं असिस्टेंट, तो ये इसके साथ में जो है एक असिस्टेंट जोड़ने के कारण एक लाइन, एक और बॉक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसा हमको बनाना है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, वो इस ऑप्शन के द्वारा जो है बनाया जा सकता है। उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जितने भी पिक्चर से संबंधित, ग्राफिक्स से संबंधित ऑप्शन है 2003 में पिक्चर के इस ऑप्शंस में दिए गए हैं।